कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है, हम्म, क्यों आ रही है कांग्रेस? कारण काम अच्छा, ईमानदारी है हमें, कांग्रेस में ईमानदारी है। ईमानदारी। तो नहीं लगता कि परिवर्तन होना चाहिए। जी, भाई काम अच्छे हो रहे हैं, सभी के हितों में, गरीबों के हितों में भी अच्छा हो रहा है, किसानों के हित में भी अच्छा हो रहा है। युवा बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस के राज में जब होया करती थी, जब भारत की स्थिति 16 नंबर पे थी, जो अब मोदी जी के राज में 3 नंबर पे स्थिति आ गई है। तो उस स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी, तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आई। जी, जाना उनको कांग्रेस की वोट देंगे ना, वो कोई बात नहीं जाना। अच्छा, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की देता है, कांग्रेस की देना है। जी इशावर में इस बार परिवर्तन की लहर है जी, और युवाओं ने ठाना है। क्यों ठाना है? यहाँ क्यों विकास नहीं हुई इशावर विधानसभा। यहाँ पर 35 साल से एक ही व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं जी, और उन्होंने कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया, इसलिए युवाओं ने ठाना है कि इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। परिवर्तन होगा। परि- मुख्यमंत्री किसको बनते देख रहे हैं सर? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। जी। अच्छा, मामा ने 18 साल में काम नहीं किया क्या? मामा ने कुछ काम नहीं किया, घोषणा वीर है, घोषणा कर देते हैं और काम छूट जाता है। मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे खेत पर मेरे लाइट नहीं बनती थी, तो मेरे खेत पर डीपी पहले शहर में डीपी पहले 500 में डीपी रखवाई और आज हम भरपूर लाइट मिल रही है उसमें। हमारे अच्छा किसान के लिए बहुत सहयोग मिला उससे। हम मामा जी के आभारी हैं, जो हमारे इतना अच्छा काम मामा जी ने किया और हम मामा जी को ही सपोर्ट करेंगे। साल के राजनीतिक कैरियर में जिन्होंने कोई विकास नहीं किया, विकास कार्य के नाम पे सिर्फ सड़कों का, तमाम चीज़ों का इन्होंने आश्वासन दिया, एक भी काम नहीं हुआ है। आप दिखा दीजिए इछावर विधानसभा क्षेत्र में मुझे एक भी बात विकास की जो इन्होंने विकास किया है। हम युवा चेहरे हैं, युवा लोग खड़े हैं यहाँ पर, तमाम ये सब आने वाले भविष्य को तय करेंगे, दशा और दिशा तय करेंगे और यहाँ पर आने वाले समय में प्रचंड जीत हासिल करेंगे शैलेंद्र पटेल जी। माननीय शैलेंद्र पटेल जी जीतने जा रहे हैं जी, और हमारा मुद्दा जो है महंगाई का रहेगा, भ्रष्टाचार का। शैलेंद्र पटेल विजयी होंगे इछावर विधानसभा में और कांग्रेस की सरकार भी फुल बहुमत से बनेगी, 133 प्लस रहेगी जी। अच्छा सर, 101 वादे कांग्रेस ने किए, कितने पूरे हो रहे हैं? 100% पूरे होंगे। 2018 में जो सरकार बनी थी उन्होंने पूरे वादे पूरे करे थे। किसानों का कर्ज माफी भी करा था, गौशाला भी बनाई थी, एक घर का बिल भी हाफ करा था, पेंशन भी जो 300 थी उसे 600 करी थी। इस बार बुजुर्गों को 600 के 1200 भी करेंगे। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और पूरे वादे हैं पहली कैबिनेट में पास भी होंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, काम हुए हैं, लेकिन जैसा अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो वो जनता की सुनेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग सुनते नहीं, क्योंकि 18 साल से हैं तो एक शासन चला है। कुछ नहीं, कांग्रेस ने कही थी 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। मेरा तो मानना है जो 18 साल की जो सरकार है उसमें कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी वो भारी पड़ रही है और पूरी पब्लिक का, किसानों का एक रुझान है सीधा परिवर्तन का। आज लोगों को राजनीति में धर्म नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, किसान को रेट चाहिए। दूध उत्पादन किसान है जो दूध उत्पादन करते हैं उनको रेट चाहिए। आज जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न सुरक्षा है। तो हम कहते हैं कि परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है, परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपको विकास चाहिए तो परिवर्तन होना चाहिए। और जो 18 साल की सरकार है उसमें 15 महीना की भारी पड़ चुकी है। विधानसभा में तो 35 साल विधायक जी को हो गए, लेकिन काम तो आप खुद देख रहे हैं कि क्या हालत है इछावर विधानसभा की। इसी कारण बेरोजगारी है सबसे पहला मुद्दा, तो जो इछावर विधानसभा में कुछ लेके ही नहीं आए, न कभी मांग रखी। 120 गांव जो हमारे इछावर विधानसभा के नर्मदा परियोजना को जो छोड़े गए हैं, इसको लेके भी किसानों ने काफी वो रहा है, उसको लेके भी सब परिवर्तन चाह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल जी जीतने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि उन्हें 35 साल करीब हो गए हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और इस बार निश्चित ही बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ से प्रतिनिधि भी मिलेगा। जी, धन सिंह वर्मा, 35 साल से एक ही व्यक्ति, ऐसा क्यों सर?
काम कर रहा है इसलिए बन रहा है। हाँ जी, काम और भी बनेंगे। लेकिन उन पे आरोप लगता है कि वो कभी जनता के बीच में नहीं जाते, जनता से बातें नहीं करते हैं। वो तो विरोधी तो करेंगे, जो है ना, विरोध तो करेंगे। विरोधी तो विरोध हमेशा करेंगे। कांग्रेस की सरकार को भी देखी, जो है 70 साल राज किया उन्होंने। वो हालत थी कि लाइट नहीं मिलती थी और मोटर चलती थी तो पानी बाहर नहीं आता था, कंडेंसर लगाने पड़ता था। ये स्थिति थी। रोडों की हालत इतनी खतरनाक थी, पूछो मत। आई तमाम रोडों में काम चल रहा है, बिजली भरपूर मिल रही है, सब काम भरपूर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट पैसे आ रहा है, पहले सब कागज में आते थे, कोई तरह की दिक्कत ही नहीं है, ये मान के चलो। डिजिटल है। मुद्दे इछावर में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ पर रोजगार के नाम पर अगर आप एक व्यक्ति को किसी माननीय जो बीजेपी की सरकार रही, माननीय विधायक जी को 30-35 साल का उनका लंबा कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में मंत्री भी रहे, उसमें अगर एक व्यक्ति वो बता दे कि हमने इसको यहाँ रोजगार दिया तो हम मानते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर किसानों का रहेगा। किसानों के लिए नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना, जो कि इछावर विधानसभा के आधे विधानसभा में आ चुके हैं, लेकिन ये जो बिल्किसगंज ब्लॉक पूरा हमारा रहा, इसे पूरा छोड़ दिया गया। एक तरह से हम कहते हैं कि जितने वोट हमने बीजेपी को दिए, उससे ज़्यादा सोतेला व्यवहार यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ किया। कमलनाथ जी आ रहा है। कमलनाथ जी आ रहे हैं। सभी दूर गया, मैं 2-4 जिले में गया। कमलनाथ जी तो टाइम का अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि 18 साल से एक सरकार, एक पार्टी है और कह रहे हैं कि हमने बहुत काम भी किया है। किया क्या, इन्होंने जो है भ्रष्टाचारी से या कुछ खरीद के उनको 5 साल पूरा कर लेने देते, इसके बाद मालूम पड़ती कि सरकार कौन सी अच्छी थी। 15 महीना में कोई मालूम पड़ी नहीं। कुछ लोग तो 50-50 हज़ार रुपये भी दिए, 2 लाख देते हम गरीब किसान के, वो भी माफ़ नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया, उसी पैसे से खरीद लिया। किसान का कोई भाव नहीं। हम 3000 रुपये जीतू पटवारी ने किया था तो उसे निर्मित कर दिया उससे विधानसभा से। जो रोजेगा विपक्ष में उसे या तो अंदर करवाते हैं या फिर जेल में डालते हैं। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, ये तो गलत काम कर रहा है। सरकार कोई भी हो, दोस्ता नहीं रखने चाहिए, दोस्ता बेकार काम। इस बार निश्चित ही परिवर्तन का समय है, क्योंकि इछावर विधानसभा क्षेत्र जो वर्षों से विकास के लिए राह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास आज तक हुआ नहीं। मेरे ख्याल से तो इधर शैलेंद्र पटेल जी विजय होंगे और अच्छे मतों से बनेंगे। किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार यहाँ पे विधानसभा? मुद्दे युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। हर तरफ क्षेत्र में समस्या का अंबार लगा हुआ है। अभी तक 35 सालों से एक ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, जो पिछले 10 साल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने आज तक पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की। अब मैं कहीं बताऊँ, एक बात हो तो बताऊँ। जी बताइए, जनता सुनना चाहती है, बताइए। अरे गलती पे गलती करता जाओ तुम, अब तुम्हें कहाँ तक समझाएं? तो साहब जी बताओ कि नर्मदा को पानी जब पूरा क्षेत्र में दे दिया तो हमसे कहा कि दुश्मन ने ये 108 गाँव के बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि सीहोर जिला का सीएम था, फिर उनके सबके लोग व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा बीमो ही नहीं डालियो और उनके कच्चा कच कर दिया। घुटनी आला होने और सब दूर का जगह सीहोर जिला में क्यों नहीं दियो? हमारी सीहोर तहसील मैंने जमीन जो 16,000 जमा करे, एक पैसे नहीं आए भैया। अपन हो यार, आदमी वो तो राजा है, राजा के तो कोई वोट दे नहीं दे, सब एक बराबर होना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए दादा हमको शैलेंद्र पटेल के वोट डांगा पंजाब पे, सीधी बात है। हमारा जीतेगा और जीतेगा भी सही, और भारी बहुमत से जीतेगा, मंत्री बनेगा, शोर मज्जा वोट से जीतेगा। हाँ, हम तो राजनीति करते हैं, ये कहते हैं कि हम हमारा राम है, राम सबका है भाई, धर्म मंदिर सबका है। मेरे गांव में मंदिर है उलझावन में, उसमें कोई ये धर्म करते हैं, किसी ने धर्म किया हो मंदिर उनमें तो मुझे बता रहे, तो मेरे यहाँ के मंदिर में चल के देखो, मंदिर का रास्ता रुकवा दिया करण सिंह जी ने। मैं अब नाम लेके कहता हूँ, मंदिर है या मस्जिद है, वहाँ क्या मंदिर नहीं। और मैंने
इन्होंने कोई बड़ा बड़ा नेता उनने कभी दान किया हो मंदिर में? मेरे पिताजी ने 5.5 एकड़ जमीन दी है उसमें, वो मैं कांग्रेसी के नाते होते हो के यही कहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस में वोट देते, वो मुसलमान है। तो ये धर्म की राजनीति करती है। गौशाला आज तक गौ के नाम पे वोट देते, बुधनी वाली जाके देखो, गौ रोड पे खुली हुई दिखती है, गौ माता दूध देती है, जब तक तो माता वो छोड़ देते हैं। अब आप रास्ते पर जाके देखो, रोड है रोड, गौ माता भगा देते हैं। कहाँ है वो धर्म? कहाँ है? धर्म कब तक चलाओगे आप? कब तक झूठ बोलोगे? कमलनाथ की सरकार बनेगी, 2 से 40-50 सीट आएगी, 150। इस बार हमारी बहुमत के साथ कम से कम 150 से ऊपर सीट कांग्रेस को मिलेंगी। कमलनाथ जी जैसे सीएम बनेंगे। कारण ये कि उनका 15 महीने का जो शासन रहा था वो बहुत अच्छा शासन रहा, जनता उसको पसंद कर रही है। और सिहोर जिले से भी जो 4 विधानसभा हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, मतलब किसी भी हालत में 3 सीटें तो आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है जी। बीजेपी ने जो बोला वो नहीं करा। बहुत सारे इन्होंने वादे करे, लाडली बहना उनको अभी याद आ रही है 18-20 साल में। ये वादे पहले भी, फ़ायदा पहले भी हो सकता था। 450 के टंके दे रहे हैं। अगर पूरे पब्लिक को अगर ये मिलती तो उससे सब ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता। केवल लाडली बहना कितनी है? लाडली बहना है मुश्किल से 1 करोड़ होंगी, जबकि अपनी आबादी एमपी की 6-7 करोड़ है। मिलना चाहिए, तो लाडली बहनों को मिलना चाहिए। 35 सालों में काफ़ी काम होगा ना। जो क्षेत्र में विधायक है आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, उनके पास कोई भी समस्या लेके जाओ तो उसमें समस्याओं का एक ही हल है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल, तो उनके पास भी सारी समस्याओं का एक ही हल है कि वो कोई करो। मारो छोरो पत्थर फोड़ लिए, तो भैया वो पत्थर फोड़ने का काम हम जैसे बेरोजगार कार्यकर्ताओं को, युवाओं को रोजगार को दो ना। पत्थर कैसे फूट रहा है? गिट्टी थ्रेशर से पत्थर फूट रहा है, तो पत्थर को पकड़ के थोड़ी ना बैठे। यदि विकास की बात करें क्षेत्र में, तो विकास के नाम पे इस क्षेत्र में इछावर विधानसभा है। 35 साल में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके लिए कॉलेज नहीं है, अन्य सुविधाएं जो हैं वो सब जीरो है। जबकि इछावर विधानसभा क्षेत्र भोपाल राजधानी के 20 किलोमीटर में शुरू हो जाता है। और इछावर से जो है शहर बड़े चुन के आ रहे हैं और सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बन रही है। 140 सीट आ रही है कांग्रेस की। अच्छा, 18 सालों के कार्यकाल में क्या काम नहीं हुआ? कहाँ काम हुआ? घोषणाएँ हुई जी, घोषणाएँ हुई हैं। जो सीएम साहब सीओ जिले के हैं और इछावर विधानसभा से लगा है, बुद्धि विधानसभा, जहाँ जो मेडिकल कॉलेज आया था उसको मामा जी लिए गए बुन्नी, बड़ी बड़ी योजनाएँ लिए गए। जो इस क्षेत्र में होना था, एक उद्योग खुलना था, वो भी नहीं खुला। शेरपुर में जो है रेलवे स्टेशन का वो खुला था, रेलवे का कारखाना, वो भी खाली। उसी के लिए हम प्रयास करते आदरणीय शैलेंद्र पटेल इसकी जन अभी हमने मई में इसकी 120 गाँव जो हमें से छोड़े गए पीने और सिंचाई के पानी के लिए, उसका हमने हर जगह नगर में बहुत से साथियों के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन किया और 5 से 10 हज़ार लोगों के साथ हमने कलेक्ट्री घेराव करा और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिले के होने के बाद, हमारी पड़ोस की विधानसभा होने के बाद आप हमसे मतभेद कर रहे हैं, हमारे लोगों को प्यासा मार रहे हो, जबकि वो जो कोलार का पानी है और वो बड़े तालाब भोपाल का पानी वो हमारी इछावर विधानसभा से होकर जा रहा है और इछावर विधानसभा में लोग ही प्यासे हैं। तो हम इसकी लगातार मांग की, ये हमारा मैनिफेस्टो है कि हम बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे।